हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जानेंगे सीआरटी क्या होता है, ये कैसे बनता है और कैसे काम करता है। सीआरटी का मतलब होता है कैंडल रेंज थ्योरी। इसे सीखने के बाद आपका ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल बदल जाएगी, एंट्री एग्जिट क्लियर समझ आएगा। चलो अब जानते हैं डिटेल्स में। मार्केट के हर एक कैंडल कुछ न कुछ कहता है, कैंडल में कोई न कोई राज छुपा होता है। इसी राज के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप इस राज को जान गए, समझ गए, सीख गए तो आपकी एंट्री परफेक्ट हो जाएगी। आप चाहे कोई भी ट्रेडिंग करते हो, स्कैल्पिंग, इंट्राडे या फिर स्विंग, ये सब में काम करेगा। कैंडल्स को मास्टर करने के लिए आज हम कैंडल रेंज थ्योरी सीखने वाले हैं और इस कैंडल रेंज थ्योरी में आपको मल्टीपल सेटअप्स, आप कैंडल रेंज थ्योरी भी सीखने को मिलेंगे। उससे आपकी ट्रेडिंग स्किल में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाला है। आपकी ट्रेड के एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। कैंडल रेंज थ्योरी आईसीटी का ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। मैं यहाँ पे एक कैंडल ले रहा हूँ जो 1 आवर का है। आप हाई टाइम फ्रेम वाला कैंडल को ही मार्क करो। छोटे टाइम फ्रेम में हम एंट्री लेते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी के लिए 1 मंथ, वीकली 4 आवर का या 1 आवर का ही कैंडल लो। तो मैंने 1 आवर का कैंडल सेलेक्ट कर लिया। अब इसके ऊपर और नीचे मार्क कर लेना है। यहाँ पर एक हाई पॉइंट मार्क करेंगे और इसका यहाँ पर लो पॉइंट मार्क करेंगे। जब हम इस कैंडल को लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे जो 5 मिनट का होगा, आप यहाँ लोअर टाइम फ्रेम में देखना 1 आवर कैंडल के अंदर 5 मिनट का कितने कैंडल रेंज बना रहा है, हमारे रेंज के अंदर कितने कैंडल आ रहे हैं। और इस थ्योरी में कैंडल के रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे कैंडल रेंज थ्योरी नाम दिया गया है। कैंडल रेंज का मतलब होता है किसी एक कैंडल का हाई से लो तक का एरिया, यानी जिस जगह पर कैंडल ने अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत की, ओपन, और जिस जगह पर खत्म हुई, क्लोज, उनके ऊपर और नीचे जो विक्स बनी होती है वो पूरी रेंज को दर्शाती है। यह रेंज बताती है कि उस टाइम फ्रेम में बायर्स और सेलर्स के बीच कितना मुकाबला हुआ। जितनी बड़ी रेंज होगी उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी और स्ट्रांग मूवमेंट मार्केट में देखने को मिलती है, और जितनी छोटी रेंज होगी उतनी ज़्यादा कंफ्यूजन और कंसोलिडेशन मार्केट में होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक ऐसी थ्योरी है जो पहली नज़र में सिंपल लगती है, लेकिन उसके अंदर मार्केट की धड़कन छुपी होती है। इसी थ्योरी का नाम है कैंडल रेंज थ्योरी। सीआरटी हमें यहाँ सिखाती है कि एक सिंगल कैंडल भी मार्केट के पूरे मूड को समझा सकती है। कई बार चार्ट्स पर हजारों कैंडल घूमती हैं, मगर एक सही कैंडल सही जगह पर बन जाए तो पूरा ट्रेंड बदल देती है। यही रीजन है कि टारगेट ट्रेडर्स सीआरटी को अपने सबसे भरोसेमंद एज की तरह यूज करते हैं। सीआरटी का मेन कॉन्सेप्ट है एक स्ट्रांग कैंडल से मार्केट की ताकत को पढ़ना, यानी वो कैंडल जिसके अंदर बायर्स या सेलर्स की शक्ति साफ दिखाई देती है। जब मार्केट किसी एक तरफ तेजी से भागता है तो उस तेज दौड़ के पीछे एक बड़ी कैंडल खड़ी होती है। बड़ी कैंडल तो बहुत देखने को मिल जाएगा, लेकिन हमें उस कैंडल को फाइंड करना है जो ट्रेड दे सके। उसे पहचानने का तरीका आपको आगे वीडियो में मिलेगा, जो हमें बताती है कि यहाँ से प्राइस किसकी तरफ झुक सकता है। हर कैंडल की अपनी स्टोरी होती है, कहानी बायर्स की, एक सेलर्स की, लेकिन सीआरटी कहती है इनमें से सबसे बड़े हीरो को ढूंढो, वही कैंडल फ्यूचर का रास्ता दिखाएगी। जब अपट्रेंड चार्ट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास कोई बड़ी कैंडल बनती है तो ऐसा लगता है जैसे मार्केट चिल्लाकर कह रहा हो ताकत बायर्स की है, और जब डाउन ट्रेंड चार्ट पे बड़ी कैंडल बनती है तो लगता है जैसे सेलर्स ने पूरा मैदान अपने हाथ में ले लिया हो। सीआरटी इसी एनर्जी को पहचानती है। कई बार ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस कैंडल को इंपॉर्टेंस दें, कौन सी कैंडल सिर्फ नॉइस है और कौन सी कैंडल एक्चुअल ट्रेंड चेंजर है। सीआरटी इस कंफ्यूजन को खत्म कर दी है। यह बोलती है कि उस कैंडल को पकड़ो जिसके बाद
मार्केट ने बड़ा मुंह दिया हो या देने वाला हो। यह कैंडल आपकी डायरेक्शन, फिक्सेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सबका बेस बन जाती है। सीआरटी की सबसे बड़ी ताकत क्लियरिटी। ट्रेडिंग में क्लियरिटी ही सबसे बड़ा इमोशंस है। जब चार्ट कंफ्यूजिंग हो जाता है, प्राइस ऊपर नीचे भागता है, तब सीआरटी एक एंकर बनकर खड़ी रहती है। वह कहती है बस उस एक कैंडल को देखो जिसने मार्केट को हिलाया था। एक कैंडल बाय साइड का ट्रेड देगा और एक कैंडल सेल साइड का। बस आपको पहले ट्रेंड को पकड़ना होगा। जिधर का ट्रेंड होगा उधर का सीआरटी कैंडल आपकी गाइड बनती है। सीआरटी ऐसी कैंडल को मार करके फ्यूचर रिवर्सल या कंटिन्यूशन का अंदाजा लगाने में हेल्प करती है। असल में सीआरटी सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं, यह मार्केट के इमोशनल हार्ट बीट को समझाने का तरीका है। यह सिखाती है कि लाइन से ज्यादा कहानी कैंडल बताती है, बस आपको सुनना आना चाहिए। एक सही सीआरटी कैंडल आपकी पूरी ट्रेडिंग को बदल सकती है। डिसाइडर टाइम फ्रेम। डिसाइडर टाइम फ्रेम क्या होता है? सीआरटी में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, जो यह तय करता है कि मार्केट की असली दिशा क्या है, बड़ा खिलाड़ी कहाँ खड़ा है और हमें अपना पूरा एनालिसिस किस तरफ से शुरू करना चाहिए। सीआरटी में आमतौर पर यह टाइम फ्रेम मंथली, वीकली, 4 आवर, 1 आवर का माना जाता है, क्योंकि यही वह जगह है जहां से मार्केट की असली इंटेंशन साफ दिखती है। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत नॉइस होती है। मार्केट बार बार ऊपर नीचे होता है, वीक बनती है, स्पाइक्स आते हैं और ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन जब आप डिसाइडर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो चार्ट एकदम शांत और साफ नजर आने लगता है। वही कैंडल आपको बताती है कि आज बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स ने पकड़ मजबूत की है। सीआरटी में इसी कैंडल का हाई लो हमारी बाउंड्री बन जाती है और यही पूरी डे की कहानी को डिसाइड करती है। डिसाइडर टाइम फ्रेम वो जगह है जहां से हम देखते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ है, बैलेंस कहाँ है, वीक किस तरफ ज्यादा है और मार्केट ने कैंडल को किस स्ट्रेंथ के साथ बंद किया है। यही कैंडल हमें बताती है कि लो टाइम फ्रेम पर किस डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढना है। अगर डिसाइडर कैंडल बुलिश और स्ट्रांग क्लोज देती है तो हम जानते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर पुल बैक आएगा, तो बाइंग का मौका मिलेगा। और अगर कैंडल बेरिश और स्ट्रांग बॉडी के साथ बंद होती है तो हम पर पुल बैक को सेल का मौका समझेंगे। डिसाइडर टाइम फ्रेम मार्केट की हार्ट बीट है। अगर हार्ट बीट तेज है तो मोमेंटम स्ट्रांग होता है, अगर हार्ट बीट वीक है तो हम जानते हैं कि डे स्लो होगा। इसी कैंडल का रेंज में हमें बताता है कि बायर्स कहां से डिफेंड करेंगे और सेलर कहां से अटैक करेंगे। सीआरटी में यह कैंडल सिर्फ एक रेफरेंस नहीं होती, बल्कि यह पूरे ट्रेडिंग डे की स्क्रिप्ट दिखती है। लो टाइम फ्रेम के सारे सेटअप, एंट्री जोन, स्टॉप लॉस, प्लेसमेंट, टारगेट प्रोजेक्शन सब इसी डिसाइडर टाइम फ्रेम पर बेस्ड होती है। जब ट्रेडर इस एक कैंडल को समझ लेता है, उसकी इमोशंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा एंकर है जो उसे हर बार सही दिशा दिखाता है। डिसाइडर टाइम फ्रेम की वजह से हम मार्केट के सोर्स से बच जाते हैं, फालतू ट्रेड्स बंद हो जाते हैं और एक्यूरेसी बढ़ती है। सीआरटी का असली मैजिक भी इस बात में है कि हम बड़े टाइम फ्रेम की एक कैंडल को पकड़कर छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट के साथ ट्रेड लेते हैं। यही रीजन है कि चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी क्यों ना हो, अगर डिसाइडर टाइम फ्रेम क्लियर है तो पूरा दिन इजी और कंट्रोल्ड लगता है। यह वो टाइम फ्रेम है जहां से क्लियरिटी मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है और मार्केट का एक्चुअल नैरेटिव समझ में आता है। सीआरटी में जीत उसी ट्रेडर की होती है जो इस एक कैंडल को पढ़ना सीख जाता है, क्योंकि वही पूरी मार्केट की साइकोलॉजी छुपी होती है। जब आप सीआरटी का यूज करते हो, आप सिर्फ कैंडल नहीं देखते, आप बायर्स और सेलर्स की मूवमेंट को महसूस करते हो। ट्रेडिंग में कैंडल रेंज थ्योरी का असली जादू तब दिखता है जब हम हाई टाइम फ्रेम की एक शक्तिशाली कैंडल को पहचान कर उसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम मतलब 5 मिनट या 15 मिनट पर एंट्री लेते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम मार्केट की कोर डायरेक्शन बताता है और छोटा टाइम फ्रेम
एग्जैक्ट एंट्री जोन देता है। मान लीजिए आप 1 आवर चार्ट पर बैठे हैं और आपको एक बड़ी साफ सुथरी CRT कैंडल दिखती है जिसका बॉडी स्ट्रांग है, वीक कम है और उसने पिछले स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, तो यह कैंडल मार्केट में एक शक्तिशाली मूव आने का संकेत देता है। CRT का मतलब यह है कि एक ऐसी कैंडल जिसे मार्केट ने रिस्पेक्ट करके मूव दिया हो या देने की तैयारी में हो और उस हाई लो के रेंज को मार्क कर लेते हैं। अब जब 1 आवर की यह CRT कैंडल बन जाए तो आप सबसे पहले उसका हाई लो और अंदर का मिड पॉइंट मार्क करें, क्योंकि यही 3 लेवल छोटे टाइम फ्रेम में आपकी एंट्री और रिस्क मैनेजमेंट को गाइड करेंगे। अब टाइम फ्रेम बदलकर 5 मिनट के चार्ट पर जाइए, जहां आपको उसी 1 आवर कैंडल का जूम्ड इन व्यवहार दिखाई देगा। जब मार्केट 1 आवर CRT कैंडल के लो के आसपास रिट्रेस करता है तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको छोटे स्ट्रक्चर, ब्रेक, एफजी, बॉस या किसी भी तरह का बुलिश कंफर्मेशन सिग्नल ढूंढना है। मान लीजिए प्राइस 1 आवर CRT कैंडल के लो तक आया और वही 5 मिनट चार्ट पर एक छोटा सा बुलिश एफजी बना या एक छोटी रेड कैंडल के बाद 2 ग्रीन कैंडल मीनिंग ए स्मॉल बॉस दिखाई दिया, तो यह एंट्री के लिए परफेक्ट इंडिकेशन है। एंट्री हमेशा 1 आवर कैंडल के भीतर ही लेनी है, क्योंकि 1 आवर कैंडल के बाहर निकलती CRT इनवैलिड हो जाता है। स्टॉप लॉस हमेशा 1 आवर CRT कैंडल के लो के नीचे लगाएं ताकि नॉइज से बच सके। टारगेट के लिए आप CRT कैंडल का हाई फिर उसके ऊपर लिक्विडिटी एरिया मार्क कर सकते हैं। अब समझिए एग्जांपल, मान लीजिए बैंक निफ्टी में 10-15 AM पर एक बड़ी बुलिश 1 आवर कैंडल बनी जिसका लो 48,000 पर और हाई 48,200 है, यानी 200 पॉइंट का रेंज। अब 5 मिनट चार्ट पर जाते हैं। 5 मिनट में प्राइस 48,020 तक रिट्रेस करता है, यानी 1 आवर कैंडल के लो के पास आता है। वहीं एक छोटा बॉस बनता है और एक टीनी एफजी बनकर फिल होता है। बस यही आपकी एंट्री जोन है। 48,030 पर बाय एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस 47,990 1 आवर लो से नीचे रखते हैं। टारगेट पहले 48,200 यानी 1 आवर CRT कैंडल के हाई, दूसरा टारगेट उसके ऊपर के लिक्विडिटी क्लस्टर जैसे 48,280 या 48,320 तक हो सकता है। CRT में एंट्री का लॉजिक यही है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें कहता है कि दिशा अप ट्रेंड है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम बताता है एंट्री अब लेनी है। इसी तरह अगर 1 आवर का CRT कैंडल डाउन ट्रेंड में हो तो उल्टा प्रोसेस फॉलो होगा। हाई के पास रिट्रेस, 5 मिनट पर बेरिश बॉस, इम्बैलेंस से FG देखें और यहाँ सेल एंट्री लेकर 1 आवर CRT लो तक टारगेट रखा जाएगा। CRT का कोर कॉन्सेप्ट यही है कि बड़े टाइम फ्रेम की एक इम्पैक्टफुल कैंडल मार्केट का बिहेवियर डिफाइन करती है और छोटा टाइम फ्रेम आपको स्नाइपर एंट्री देता है। इस तरीके से आप हर गलत एंट्री से बचते हैं, मार्केट नॉइस को फिल्टर करते हैं और केवल उसी जगह एंट्री लेते हैं जहां बड़े टाइम फ्रेम की ताकत और छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन दोनों मिल जाए। यही रीजन है कि CRT कैंडल प्लस 5 मिनट एंट्री स्ट्रेटजी इंट्राडे में सबसे पावरफुल स्नाइपर एंट्री माना जाता है। अब ट्रेंड में CRT कैंडल पर ट्रेड लेना एक बेहद सटीक और डिसिप्लिन्ड तरीका है जो बड़े ट्रेंड के साथ चलकर आपको हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज देता है। सबसे पहले आपको हायर टाइम फ्रेम यानी 1 आवर के चार्ट पर जाकर एक स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल खोजनी होती है जो अपने पिछले कई कैंडल्स की तुलना में बड़ा बॉडी रेंज रखती हो। इसी को हम CRT कैंडल कहते हैं। यह कैंडल मार्केट के अंदर अचानक आई इंस्टीट्यूशनल पावर को दर्शाती है, यानी बड़े प्लेयर्स ने यहाँ एंट्री मारी है। जब आपको यह CRT कैंडल मिल जाए तो इसका हाई को मार्क करेंगे, फिर इसके लो को मार्क करेंगे और पूरा बॉडी रेंज मार्क कर लें, क्योंकि यही आपका आगे का डिसीजन फ्रेम होगा। अब देखेंगे सेकंड कैंडल की बॉडी रेंज के बाहर क्लोज ना किया हो, हाँ उसका वीक रेंज से बाहर हो। अब ट्रेंड में आप हमेशा वीक CRT कैंडल का इंतजार करते हैं, क्योंकि यह बताती है कि बायर्स की डोमिनेंस अभी भी स्ट्रांग है और बाजार डिप देता है तो वो सिर्फ रिट्रेसमेंट होता है, रिवर्सल नहीं। अब स्ट्रक्चर देखें, अगर मार्केट ने पहले से हायर हाई और हायर लो बना रखे हैं, यानी ट्रेंड साफ ऊपर की तरफ है,
तब यह सीआरटी कैंडल आपका कंफर्मेशन बन जाती है कि ट्रेंड हेल्दी है और कंटिन्यूशन की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आता है लोअर टाइम फ्रेम एंट्री, यानी 5 मिनट चार्ट पर जाना। जैसे ही आप 5 मिनट चार्ट खोलते हैं आपको बिल्कुल वही रेंज दिखेगी जो आपने 1 आवर सीआरटी कैंडल में मार्क की थी। अब मार्केट की साइकोलॉजी समझिए, जब भी प्राइस इतनी बड़ी बिग सीआरटी कैंडल बनाता है उसके बाद अक्सर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आता है, क्योंकि मार्केट को आगे जाने के लिए थोड़ा आराम चाहिए। इसी रिट्रेसमेंट में आपकी एंट्री होती है। आपको प्राइस के सीआरटी कैंडल की बॉडी अभी तक रिट्रेस होने का इंतजार करना होता है। आइडियल एंट्री जोन होता है सीआरटी कैंडल का 50% से 70% रिट्रेसमेंट जोन, क्योंकि यह वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस अक्सर अपनी पोजीशन को फिर से एक्यूमुलेट करते हैं। जब 5 मिनट चार्ट पर प्राइस इस जोन में आए तो आप देखिए कि वहां छोटे बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहे हैं या नहीं, जैसे बुलिश इंगल्फिंग, स्मॉल फीजी फिल, बॉस या फिर कोई स्ट्रांग रिजेक्शन वीक। जैसे ही एक छोटा बुलिश कंफर्मेशन मिले आप अपनी बाई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमेशा सीआरटी कैंडल के लो के नीचे रखना चाहिए और टारगेट सीआरटी कैंडल के हाई पे। डाउन ट्रेंड में सीआरटी कैंडल को पहचानना और उसके आधार पर ट्रेड लेना एक ऐसी तकनीक है जो आपको ट्रेंड के साथ चलना सिखाती है। जहां मार्केट की हर गिरती हुई लहर के पीछे छिपे हुए एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन पॉइंट को समझना होता है। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि डाउन ट्रेंड हमेशा लोअर हाई और लोअर लो बनाता है। इसलिए हम उस एक खास कैंडल को ढूंढते हैं जिसने लास्ट बायर्स को फंसाया और सेलर्स को कंट्रोल दिया। सीआरटी कैंडल वही होती है जो बड़ा वीक या रिजेक्शन दिखाती है, ऊपर से प्राइस को नीचे धकेलती है और बताती है कि मार्केट में बेरिश प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। डाउन ट्रेंड में सीआरटी कैंडल ढूंढने के लिए आप 1 आवर का हायर टाइम फ्रेम खोलते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैंडल ने हाई बनाया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और सेलर्स ने उसे जोर से नीचे खींच लिया। वह कैंडल जितनी बड़ी रिजेक्शन के साथ बंद होगी उतना स्ट्रांग आपका सीआरटी होगा। इस कैंडल का पूरा रेंज आपका डिसीजन जोन होता है। इसका हाई आपका स्टॉप लॉस जोन और इसका लो आपका एंट्री प्रेफरेंस बन जाता है। जब आप सीआरटी कैंडल मार्क कर लेते हैं, हमने हाई और लो को मार्क कर लिया। अगला स्टेप होता है लोअर टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन ढूंढना, यानी 5 मिनट का चार्ट खोलकर प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखने लगते हैं। आप देखेंगे कि जब भी प्राइस उसी सीआरटी रेंज के पास रिट्रेस करेगी वहां एक छोटा स्ट्रक्चर ब्रेक बनेगा, एक छोटा बेरिश बॉस दिखाई देगा जो बताता है कि फिर से सेलर्स रिटर्न हो रहे हैं। इस रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेना सबसे सेफ होता है, क्योंकि मार्केट आपको डिस्काउंट पर एंट्री दे रहा होता है और स्टॉप लॉस सीआरटी कैंडल के जस्ट ऊपर रखा जाता है। एंट्री लेने से पहले आपको यह भी देखना चाहिए कि प्राइस सीआरटी कैंडल के वीक एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर टाइम यही वीक जोन फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन की तरह एक्ट करता है। जब 5 मिनट में एक छोटा बेरिश पैटर्न बन जाता है, जैसे इंगल्फिंग, स्मॉल सीआरटी ब्रेक अप स्ट्रक्चर या फेयर वैल्यू गैप रिजेक्शन, तो वही एंट्री ट्रिगर हो जाता है। टारगेट हमेशा पिछले स्विंग लो या लिक्विडिटी जोन पर रखा जाता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट हमेशा नीचे लिक्विडिटी कलेक्ट करता हुआ चलता है। सबसे शक्तिशाली ट्रेड्स वही होते हैं जहां प्राइस सीआरटी कैंडल के हाई तक नहीं पहुंचती और बीच में ही रिजेक्ट होकर नीचे गिरती है। यह इस बात का संकेत है कि सेलर्स का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अगर प्राइस सीआरटी कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे तो ट्रेड अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। एक अच्छा ट्रेडर सीआरटी को सिर्फ कैंडल नहीं समझता बल्कि एक साइकोलॉजिकल जोन समझता है जहां बायर्स की आखिरी उम्मीद टूटती है और सेलर्स की ताकत हावी हो जाती है। इस जोन को पहचानने और रिस्पेक्ट करने से आपका एक्यूरेसी काफी बढ़ जाता है। डाउन ट्रेंड में सीआरटी कैंडल के एक और फायदा यह है कि यह ट्रेंड के साथ चलता है, इसलिए आपके ट्रेड्स में रिस्क कम और रिवार्ड बहुत ज्यादा मिलता है।
जब भी प्राइस सीआरटी कैंडल के पास वापस आती है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंफर्मेशन के बिना एंट्री लेने से स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। हमेशा एंट्री तभी लें जब प्राइस रिजेक्शन दिखाए और मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर फिर से बेरिश हो जाए। इस तरह सीआरटी कैंडल आपको ऐसी क्लैरिटी देती है जहां आपको पता होता है कि मार्केट कहां से रिवर्स होगा और कहां तक जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम होता है सही जगह बेच पाना, और सीआरटी कैंडल इसी टफ काम को आसान कर देती है। डाउन ट्रेंड में सीआरटी कैंडल को मार्क करो, रिट्रेसमेंट का इंतजार करो, कंफर्मेशन पकड़ो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लॉजिकल लिक्विडिटी पर रखो। यही कैंडल रेंज थ्योरी का असली पावरफुल उपयोग है, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी बेरिश ट्रेड्स दिलाता है। सीआरटी ट्रेडिंग में लिक्विडिटी गैप पहचानना एक बेहद जरूरी कौशल है, क्योंकि मार्केट जब भी एक सीआरटी कैंडल बनाता है, उस कैंडल की रेंज के ऊपर या नीचे अक्सर स्टॉप लॉस छिपे होते हैं, जिन्हें स्मार्ट मनी पहले हंट करती है और फिर असली मुंह देती है। लिक्विडिटी गैप को समझने का पहला आसान तरीका है कि आप कैंडल के विक्स को ध्यान से देखें। जब कोई कैंडल अपने पिछले सीआरटी कैंडल के हाई या लो के बाहर एक लंबा विक बनाकर अचानक वापस उसी रेंज के अंदर क्लोज हो जाए, तो यह साफ संकेत होता है कि मार्केट ने बस ऊपर या नीचे फर्जी ब्रेकआउट दिया और वहां से सारी लिक्विडिटी इकट्ठी करके ट्रेंड को उलट दिया। सीआरटी में हम एक निश्चित रेंज बनाते हैं, आमतौर पर 1 घंटे की कैंडल, और जब कीमत उस रेंज के ऊपर या नीचे तेजी से निकलकर कुछ सेकंड में वापस अंदर बंद होती है, तो यह एक सबसे मजबूत लिक्विडिटी स्वीप का संकेत होता है। मार्केट मेकर्स लगातार स्टॉप लॉस को हिट करके खरीद फरोख्त की शक्ति जमा करते हैं, और जब आपको दिखता है कि कीमत ने एक तीखा स्पाइक बनाया लेकिन बॉडी वापस रेंज में बंद हो गई, तो समझिए कि यह नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं बल्कि लिक्विडिटी गैप है। लिक्विडिटी गैप तब और भी स्पष्ट होता है जब कीमत तेजी से फैली हो लेकिन ब्रेकआउट को जारी न रख सके, अर्थात लंबा वीक और छोटी बॉडी यह दिखाता है कि मार्केट ऊपर या नीचे सिर्फ एसएल लेने गया था। सीआरटी कैंडल में लिक्विडिटी गैप को पहचानने का सबसे कारगर तरीका है कि हाई या लो के बाहर एक ब्रेकआउट प्लस वीक रिजेक्शन प्लस अंदर क्लोज हुआ या नहीं। इसके अलावा यह भी देखें कि क्या वह स्तर किसी बड़े पीओआई जैसे पिछला स्विंग हाई लो, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस जोन या सेशन हाई लो के पास है। जब सीआरटी रेंज और पीओआई एक साथ मिल जाए और वहां अचानक एक लंबा वीक बनकर क्लोज अंदर हो जाता है, तो यह लगभग निश्चित लिक्विडिटी स्वीप होता है। उदाहरण के लिए सोचिए 1 आवर सीआरटी का लो मार्क है, कीमत धीरे धीरे नीचे आती है, लोग ब्रेकआउट सोचकर स्टार्ट कर देते हैं और अचानक 5 मिनट की एक कैंडल उस लो के नीचे लंबा विक बनाकर सभी के सेल हिट करती है, लेकिन क्लोज वापस अंदर होता है। यह क्वालिटी लिक्विडिटी गैप का तरीका है। इसके बाद अगर अगली कैंडल बुलिश बनती है और अच्छे से बॉडी बनाती है, तो यह पुष्टि है कि अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। विक का आकार भी एक संकेत है, जितना बड़ा विक जितनी छोटी बॉडी उतना बड़ा लिक्विडिटी गैप। यदि बॉडी रेंज के बाहर बंद हो जाए या विक छोटा हो, तो वह वास्तविक ब्रेकआउट है, लिक्विडिटी स्वीप नहीं। सीआरटी ट्रेडिंग में याद रखने का सबसे बड़ा नियम यह है कि लिक्विडिटी गैप के साथ हमेशा रिवर्सल का मौका बढ़ जाता है, विशेषकर तब जब यह सेशन के हाई लो पिछले दिन की रेंज या किसी महत्वपूर्ण स्विंग पर हुआ हो। लिक्विडिटी गैप के समय कैंडल की भावना समझनी होती है। पहले मार्केट तेजी से एसएल हंट करता है, फिर अचानक उसी जोन से वापस लौटकर ट्रैप बनाए गए ट्रेडर्स को फंसा देता है। इसके बाद हम 5 मिनट के चार्ट पर रिवर्सल एंट्री लेते हैं और एसएल बाहर वाले विक के पार रखते हैं, क्योंकि वह स्तर साफ हो चुका होता है। सीआरटी की दृष्टि से लिक्विडिटी गैप बनाता है कि मार्केट ने असली दिशा चुनने से पहले भीड़ को धोखा दिया, और वही स्थान असली एंट्री का बिंदु होता है। जब सीआरटी रेंज के ऊपर लंबा विक बनकर कीमत नीचे बंद हो जाए, तो यह बेयरिश लिक्विडिटी गैप होता है, और जब लो के नीचे लंबा विक बनकर कीमत ऊपर बंद हो जाए, तो यह लिक्विडिटी गैप होता है। लिक्विडिटी गैप के बाद अक्सर एक तेज डिप्लेसमेंट
कैंडल आती है जो बताती है कि अब मार्केट असली दिशा में शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद एक छोटा सा पुल बैक मिलता है जिससे एंट्री को और बेहतर बनाया जा सकता है। अंत में समझिए कि सीआरटी ट्रेडिंग में लिक्विडिटी गैप पहचानना आपको वह जगह दिखाता है जहां मार्केट ने सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को फंसाया और वहीं से असली मूव शुरू किया, और यही जगह आपकी सबसे सटीक और उच्च प्राथमिकता वाली एंट्री होती है। सीआरटी बॉक्स, सीआरटी यानी कैंडल रेंज थ्योरी में बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एक बेहद शक्तिशाली तरीका है जिसमें ट्रेडर मार्केट उस शांत जोन को पकड़ते हैं जहां प्राइस कुछ समय तक एक छोटे दायरे रेंज या बॉक्स में फंसा रहता है। जब मार्केट बार बार एक ही हाई और एक ही लो के बीच घूमता है तो वहां एक बॉक्स जोन बन जाता है। इस बॉक्स के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि कब प्राइस अपनी सीमाओं को तोड़कर एक बड़ा मूव देगा। सीआरटी में इस स्ट्रेटजी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कैंडल रेंज थ्योरी खुद प्राइस की चुनिंदा कैंडल का बिहेवियर समझती है। कौन सी कैंडल स्ट्रक्चर बनाएगी, इन कैंडल पर लिक्विडिटी जमा है और कब ब्रेकआउट जबरदस्त मोमेंटम से आएगा। बॉक्स ब्रेकआउट एक तरह का एनर्जी बिल्डअप है, जैसे किसी गुब्बारे में हवा भरती जा रही हो और एक समय ऐसा आता है जब वह जोरदार तरीके से फटकर एक दिशा में निकल जाता है। इसी तरह मार्केट भी कई बार सीआरटी कैंडल की वजह से एक टाइट जोन में रुका रहता है और जैसे ही बॉक्स टूटता है ट्रेंड का नया चैप्टर शुरू हो जाता है। सीआरटी में बॉक्स ब्रेकआउट पहचानना इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ उस टाइम फ्रेम में एक ऐसा क्षेत्र ढूंढना है जहां कम से कम 6 से 10 कैंडल एक ही हाई लो रेंज में घूम रही हो। ये कैंडल्स आमतौर पर छोटी होती हैं, वीक से ज्यादा होती है और कोई साफ डायरेक्शन नहीं दिखाती। यही जोन आपका बॉक्स जोन है। अब सीआरटी में हम यह भी देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कौन सी कैंडल ने सबसे बड़ा रेंज बनाया है। इसे हम डिसाइडर कैंडल या कंट्रोल कैंडल भी कहते हैं। इसका हाई और लो बॉक्स की बाउंड्री की तरह काम करता है। जब प्राइस इस बाउंड्री के ऊपर या नीचे बंद होती है वह असली ब्रेकआउट माना जाता है। ब्रेकआउट हमेशा दो तरह से आता है, ट्रू ब्रेकआउट और लिक्विडिटी ग्रैब ब्रेकआउट। अगर प्राइस पहले बॉक्स के एक तरफ स्टॉप फंड करे, वीक बनाए और फिर उल्टी दिशा में ब्रेकआउट दे, यह लिक्विडिटी ग्रैब ब्रेकआउट है और सीआरटी में इसे सबसे मजबूत सेटअप माना जाता है क्योंकि पहले वीक ट्रेडर्स फंसाए जाते हैं, फिर मार्केट असली दिशा में जाता है। दूसरा ट्रू ब्रेकआउट वह होता है जब प्राइस बिना ट्रैप के साथ मोमेंटम के साथ रेंज को तोड़ दे। दोनों ही परिस्थितियों में एंट्री प्लान लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सीआरटी के अनुसार तय किया जाता है। अब बात आती है एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट की। सीआरटी के हिसाब से यह सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है और यहीं आपकी एक्यूरेसी डिसाइड होती है। जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिले, बुलिश ब्रेकआउट, तो एंट्री दो तरह से ली जाती है, या तो ब्रेकआउट कैंडल के क्लोज पर या फिर ब्रेकआउट के बाद। प्राइस जब वापस उसी बॉक्स की बाउंड्री को रिटेस्ट करे तब रिटेस्ट एंट्री सीआरटी में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि प्राइस आपको कम रिस्क और बड़ा रिवार्ड देता है। स्टॉप लॉस हमेशा बॉक्स के उल्टी बाउंड्री के नीचे लगाना चाहिए, यानी अगर ब्रेकआउट ऊपर का है तो बॉक्स का लो स्टॉप लॉस होगा। इसका लॉजिक सिंपल है, अगर प्राइस दोबारा बॉक्स के अंदर घूस रहा है तो ब्रेकआउट इनवैलिड हो चुका है। डाउनसाइड ब्रेकआउट में बिल्कुल उल्टा होता है, प्राइस जैसे ही बॉक्स के नीचे बंद हो और रिटेस्ट करे वहीं से सेल एंट्री ली जाती है। स्टॉप लॉस बॉक्स के टॉप पर लगाया जाता है क्योंकि वहां लिक्विडिटी बैठी होती है और यदि प्राइस उसी को तोड़ रहा है इसका मतलब ट्रेडर वैलिड नहीं है। टारगेट हमेशा मोमेंटम पर आधारित होता है। सीआरटी में हम पिछले स्विंग हाई लो या फिर एफएजी इम्बैलेंस पीओआई तक टारगेट रखते हैं। अगर मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम है तो आप रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:3 या 1:4 तक भी पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट में कंसोलिडेशन है तो पहला टारगेट हमेशा पास के स्ट्रक्चर पर ही रखना चाहिए। सीआरटी में बॉक्स ब्रेकआउट
की सुंदरता यह है कि एक छोटा एंट्री जोन और बड़ा टारगेट मिलता है। रीजन सिंपल है, बॉक्स जोन में प्राइस लंबे समय से एनर्जी जमा कर रहा होता है और जैसे ही ब्रेकआउट मिलता है प्राइस ट्रेंड की तरफ भागना शुरू करता है। अनुभवी ट्रेडर यह भी ध्यान देते हैं कि ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग बॉडी वाली हो, विक्स कम हो, वॉल्यूम अच्छा हो। यह सभी कंफर्मेशन है कि ब्रेकआउट असली है। अगर ब्रेकआउट कैंडल बहुत लंबी है तो इमीडिएट एंट्री रिस्क बढ़ा देती है, इसलिए रिटेस्ट वेट करना समझदारी है। अगर मार्केट रिटेस्ट नहीं देता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे बड़ा वीपन है। आखिर में CRT प्लस बॉक्स ब्रेकआउट एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यह आपको सिर्फ एक ब्रेकआउट नहीं बल्कि ब्रेकआउट की वजह, उसके पीछे छिपी लिक्विडिटी, ट्रैप्ड ट्रेडर्स और फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की साइकोलॉजी समझाता है। जब आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलती है कि कहाँ रिस्क लेना है और कहाँ रुकना है। बस याद रखें, बॉक्स क्लियर होना चाहिए, ब्रेकआउट जेन्युइन होना चाहिए और स्टॉप लॉस लॉजिक बेस्ड होना चाहिए। यही 3 बातें मिलकर एक सक्सेसफुल CRT बॉक्स ब्रेकआउट स्ट्रेटजी बनाती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।